फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो रिवाइज करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले देखें इसके अंदर जो है वो सबसे पहले एल्डिहाइड की प्रिपरेशन आएगी। और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के जो दो तरीके हैं वो अल्कोहल में हम जो है पढ़ चुके हैं, उनको मैं इधर थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला जो था वो आपके पास क्या था, एक जो तरीका था बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ये हमने पढ़ा था कि जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो हमें क्या मिलता है, जो है वो एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, और वो आगे तक जाता है, ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, तो इसको आप केमिकल प्रॉपर्टी और मेथनॉल में देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये लास्ट वाला रिएक्शन था, इसको भी आप वहीं देख लेंगे। तो ये दो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है बाय ड्राई डिस्टिलेशन, ये जो है वो हमने नहीं पढ़ा, बाय ड्राई डिस्टिलेशन। अब देखें, ड्राई डिस्टिलेशन में ये होता है कि हम कंपाउंड लेते हैं और उसको जो है वो हीट करवाते हैं, ठीक है, वेपर्स से। तो होता ये है कि सबसे पहले देखें हमारे पास जो है वो कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, अब फॉर्मेट का मतलब ये है कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो कंपाउंड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ भी है और सिंगल बॉन्ड के साथ भी है। तो ये एक एसिड है। ठीक है, अगर एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो बेस के साथ ये करने में जो है ये क्या बना लेगा, सोडियम, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास सोडियम एसीटेट है। ये हमारे पास क्या है, सोडियम एसीटेट है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि अगर हमारे पास जो है वो सोडियम है तो इसके जो है वो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच है, यानी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तो इसके एक होते हैं, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो जाहिर सी बात है फिर इसके क्या होंगे, दो होंगे, क्योंकि कैल्शियम अपने इर्द गिर्द जो है कितने कंपाउंड को रोक सकता है, दो रखता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट देख लें, वो यही हिस्सा है, सी, ये ओ ओ ओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो कैल्शियम है, कैल्शियम की जो वैलेंसी वो 2 है। तो यहाँ पर देख लें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, ये। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर ये होगा कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये यहाँ से यूँ ब्रेक होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये बन जाएगा COOH। तो ये हमारे पास जो है प्रिपरेशन है फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका सवाल ये आता है, प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में जो है वो इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीजन को मैंने डिटेल में बताया है आपको। अब ये जो ऑक्सीडेशन वाला है ये आप डिटेल में जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन मीन के एडिशन ऑफ कंपाउंड का जो है वो ऐड करना। ठीक है, और H ऑक्सीजन में जाके ऐड, ये केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो एडिशन प्रॉपर्टी है, और आमतौर पर यही जो है वो आती है, और इसको जो है वो मैं भी आपको डिटेल में जितने भी इसके रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे जो है इसमें आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखें कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में देखें ये हमें देता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन आपको पता है कि डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती है, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में जो होता है वो हमारे पास जो है वो नए एटम्स कंपाउंड के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब देखें ये एडिशन ऑफ एसियन है, देखें ये पॉजिटिव है और ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा और ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर आके अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड आपकी ब्रेक होगी, और ये जो है वो OH, और ये आ जाएगा CN। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं सायोनाहाइडिन, और ये एडिशन रिएक्शन है। अब तो एडिशन रिएक्शन में सिर्फ आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव पार्ट है और यहाँ जो है वो नेगेटिव पार्ट है, और यहाँ पर जो है जो भी नया मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है उसके दो हिस्से जो है वो आपको जो है वो पता होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है इसको हम देख लेते हैं। इसको मैं पहले मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ भी है, तो इसमें ज़रा देख लें। सबसे पहले देखें ये कंपाउंड है, इसका नाम है अमोनिया, ये है NH3। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन निकले
और इस हाइड्रोजन की जगह जो है वो एक NH2 आके अटैच हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइड्राजीन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्राजीन, ठीक है। और अगर इसके आगे जो है वो OH लगे तो इसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्सल अमाइन, ठीक है, यानी NH2OH। अच्छा, इसके आगे अगर आपके पास क्या हो, ये जो हाइड्रोजन है इसके आगे अगर बेंजीन आके अटैच हो जाए तो ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। तो इसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये 3 कंपाउंड आप याद रखें। एक है हमारे पास हाइड्रोक्सिलमाइन, हाइड्राजीन, और ये फिनाइल हाइड्राजीन है, ठीक है। इनके जो है वो एडिशन रिएक्शन जो है वो हमने इसके अंदर अब पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो हमारे पास है किसका? एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल। अब हाइड्रोक्सल जो है वो हाइड्रो ऑक्सल अमाइन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखें ये कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें हाइड्रोक्सल अमाइन का मतलब क्या है? N, ये H है और ये क्या है? OH है। ये पॉजिटिव है और ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ देखें कि जो पॉजिटिव है ये इस पे जाके अटैच होगा, ऐसे लगेगा तो ये ऐसे, तो ये बन जाएगा COH, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन वैसे ही है और ये N और ये H, ये OH और H, ये मैंने यहाँ पर जाके इस तरह करके लगा दिया, ठीक है। ये है। अच्छा, अब देखें ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, ये प्रोडक्ट हमारे पास अनस्टेबल होती है, ठीक है। यानी स्टेबल का मतलब ये प्रोडक्ट रखती नहीं और ये ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक किस तरह होती है कि कार्बन वाला OH, ठीक है, कार्बन के पास जो है वो OH और नाइट्रोजन के साथ वाला H, ये दोनों मिलके वाटर बन के निकल जाते हैं और बाकी जो है ये C और तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारा ऑक्साइन बन गया। इसको हम कहते हैं ये हमारा क्या है? ऑक्साइन है, ठीक है। ये रिएक्शन पहले। अच्छा, इसके बाद है रिएक्शन विद एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। अब फिनाइल हाइड्रोजन को देख लेते हैं, ये मैं भी आप पढ़ा के आया हूँ आपको। फिनाइल हाइड्रोजन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग यानी C6H5 जो है वो यहाँ पर अटैच है। अब देखें इसका रिएक्शन सेम एज इट इज़ होगा जो भी हम पढ़ के आए। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये जाके जो है वो अटैच हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल जिस तरह से वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट थी कि कार्बन का OH और नाइट्रोजन का H मिलके वाटर बना लेगा, बिल्कुल यही सेम रिएक्शन हुआ है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। ये हमारा फिनाइल हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। ये तो रिएक्शन हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की सेकंड प्रोडक्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल की। अब अल्कोहल में देख लें, अब देखें अल्कोहल में देखें सिंपल सा होता ही है कि ये C2H5 और OH होता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है।
खोल के तो आपको पार्टीशन पता है। सबसे पहले देखें ये सी होगा, ये आ जाएगा OH, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, और ये O(C2H5), ये आके अटैच हो गया, ठीक है। और ये जो हमारे प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। फिर होता है कि सेकंड जो मॉलिक्यूल है C2H5, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। अब सेकंड में ये होता है कि ये OH और ये H मिलके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। और ये जो रिएक्शन है ये इसका, ये आपका OC2H5, इसको हम कहते हैं एसिटल। ये सिंपल सा रिएक्शन है, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल। ये आमतौर पर सवाल आता है, ठीक है। यहाँ तक हम जो है वो कर चुके हैं। अब देखें इसके अंदर दो रिएक्शन है, दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनको हम दे देंगे। एक हमारे पास है फैलिंग सॉल्यूशन, एक हमारे पास क्या है, फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन सिंपल सा ये है, ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ क्लास में, यहाँ से रिवाइज करवा रहा हूँ। फैलिंग सॉल्यूशन आपको पता है, सिंपल सा ये होता है कि इसके अंदर होता ये है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है इसको हम सबसे पहले देख लें फैलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो आपके पास जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है मिक्सर होता है, ठीक है। ये आपका नीले रंग में मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, ठीक है। अब जब हम इसको वार्म करते हैं तो वार्म करने में होता ये है कि ये इसके कॉपर हाइड्रोक्साइड जो नीले रंग का था ये रेड कलर में यानी क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ +1 से जो है वो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, +2 से +1 में। यानी ये कंपाउंड क्या होगा, रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होने का मतलब ये है कि ये ख़ुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन जो बराबर वाला कंपाउंड होगा इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन आपको पता है ये आ जाएगा OH, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ सिस्टम में सोडियम है तो ये सोडियम क्या करेगा, इस H को निकालेगा, यहाँ पर Na लग जाएगा और ये आपको किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा फैलिंग सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें जो फार्मूला डिहाइड है वो सोडियम एसीटेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सा रिएक्शन है और ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद है रिडक्शन ऑफ, इसमें ये सबसे अहम चीज़ है, रिडक्शन ऑफ मैथनल। अब मैथनल है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिडक्शन कर रहे हैं, मैथनल की रिडक्शन कर रहे हैं। पहले तो हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे, अब हम रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन करने का मतलब क्या है, इस पर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए आपको, मैंने शुरू में बताया था C2OH5 और Na, ठीक है। अब ये जब रिएक्ट करेगा तो इसमें से नेक्स्ट हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो फिर एक हाइड्रोजन जो होगा इसके ऊपर जाकर अटैच होगा, ये बन जाएगा OH और एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मैथनॉल का। तो इसमें याद रखें एक सवाल आता है, मैथनॉल फ्रॉम मैथनल, ये सबसे अहम है रिएक्शन। और एक होता है मैथनल फ्रॉम मैथनॉल। अब इन दोनों के जवाब देख लें। मैथनॉल बनाना है तो ये रिडक्शन है, और मैथनल बनाना है तो ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक रिएक्शन है हमारे पास पॉलीमराइजेशन का। अब पॉलीमराइजेशन में ये होता है कि हम जो एल्डिहाइड है तो पॉलीमर का मतलब छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, सिंपल से जो है वो मोनोमर जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इसमें होता ये कि जो भी है ये आपका ये बेंजीन की फॉर्म में अरेंज हो जाता है। जैसे ये कार्बन है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं मेटा फॉर्मूला डियर।
ठीक है, तो 3 है। तो इसमें सिंपल सा क्या होगा कि देखिए ये कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है और ये बॉन्ड ब्रेक हो गई है। तो ये पहला मॉलिक्यूल आ गया है, ये दूसरा आ गया है और ये तीसरा आ गया है। तो इसको हम कहते हैं पॉलीमराइज, कि छोटे छोटे यूनिट ने कंबाइन होकर तो जो है वो क्या बना लिया, एक पॉलीमर बना लिया। ठीक है, इसके बाद देख लें सेकंड जो है वो आपके पास कीटोन्स हैं। कीटोन्स की भी हम जो है वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। कीटोन में देखें देखिए कीटोन की प्रिपरेशन है। सबसे पहले याद रखें कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास एल्डिहाइड आता है, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की करें, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये ऑक्सीडेशन अगर हम जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल की करें, अभी सेकेंडरी अल्कोहल है तो होगा ये वही होगा, सिंपल सा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कीटोन के अंदर। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल विल गिव अस एल्डिहाइड, जबकि अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो तो सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव अस कीटोन। ठीक है, अच्छा सेकंड जो है वो बाय पायरोलिसिस, ये हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, बाय पायरोलिसिस ऑफ एसिडिक एसिड, यानी एसिडिक एसिड लें, एसिडिक एसिड से बन जाएगा। तो सबसे पहले देखें ये CH3 ये एसिडिक एसिड है। अब देखें जब इसको हम हीट करेंगे, पायरोलिसिस मतलब हीट करना मैग्नीज डाइऑक्साइड में और 500 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो सबसे इसका रिएक्शन की प्रोडक्ट याद करने में याद रखें कि जब इसको हीट करेंगे ना आप, तो ये बहुत सारे हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। यानी ये CH3 अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ये सारे हिस्सों में टूट जाएगा। फिर ये कुछ हिस्सों में कंबाइन होगा, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो हमारे पास क्या, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और एक क्या होगा हमारे पास, वाटर बनेगा। ठीक है, अब पहले कुछ ये ऐसे हिस्से भी होंगे ब्रेक होने में जिसमें CH3 होगा, कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जिसमें ये CH3O होगा, कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे तो ये होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ O होगा, कुछ होंगे सिर्फ ऐसे, तो इस तरह तो ये और ये आपस में कंबाइन हो गए ना, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, एसीटोन के अंदर। तो अब सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि वो ये है कि अगर हम एसिडिक एसिड की पायरोलिसिस करेंगे तो एसिडिक एसिड की पायरोलिसिस करने में भी जो है वो आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो बनेगा ही, उसके साथ साथ जो है वो एसीटोन यानी कीटोन जो है, कीटोन आपका क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा रिएक्शन अभी बिल्कुल सिमिलर पड़ के आए थे, फार्मूला डिहाइड की था, यहाँ आ जाए बाय कैल्शियम एसीटेट, वो था कैल्शियम फॉर्मेट। एसीटेट का मतलब क्या, इसमें 2 कार्बन होंगे, जैसे CH3 COO फिर CH3 COO। ठीक है, इसको हीट करेंगे तो ये हिस्सा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और ये CH3 और C, तो ये आपका जो होगा कीटोन में जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो है वो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपको पता है रिडक्शन है। रिडक्शन में आपको पता है क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे। बॉन्ड ब्रेक होगी, जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो ये जो है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एसीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, इसको जो है वो आप सिंपल से याद करें। और दूसरी जो है वो एक तो ये रिडक्शन है, और दो इसके रिडक्शन है, एक रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन होगी तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे CH3COO, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करो तो ऑक्सीडेशन में पता है आपको क्या होता है, सबसे पहली चीज़ हो जाएगी ना, ये चीज़ है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मिलकर बन निकल जाएगी, और यहाँ पर फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो है CH3CO और ये आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये जो है वो आपका एसिडिक एसिड में जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो था ये कुछ रिएक्शन से। अब एक रिएक्शन और रह गया इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ
आयोडोफॉर्म। सबसे पहले देखें इसमें आयोडोफॉर्म में याद रखें कि हम इसके अंदर जो है वो आयोडीन को यूज़ करते हैं और जो है वो सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। ये पहली प्रोडक्ट तो याद करें, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इसकी और क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ये दो प्रोडक्ट तो याद हो गई आपको, ठीक है। तीसरी प्रोडक्ट सोडियम और ये मिल गए, ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्राइड बना लेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको पता है कि ये जो है वो ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो ऑक्सीडेशन होने में ये आपको बना लेगा CH3 COO एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जबकि सोडियम मतलब सोडियम एसिड है। ये 3 1 2 ये तो पता है आपको कि ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी प्रोडक्ट याद रखें कि आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है CH3। क्या होता है, CH, ये हमारा कहलाता है आयोडोफॉर्म। इसको आप बैलेंस कर लें, इसके साथ 3 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है और इसके साथ 2 है। तो इसमें ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये मैंने डिटेल में क्लास में पढ़ाए हुए हैं, अभी सिर्फ मैंने आपको सिर्फ इनका रिवीजन करवा दिया ताकि सारे रिएक्शन जो है वो आपको याद हो जाए। तो इंशाल्लाह अब कल जो है जो हमारी 25 इक्वेशंस हैं उस पर अब मैं वीडियो बनाऊँगा और वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जिसमें सारे रिएक्शन हम जो है वो, अच्छा उस वीडियो को जब भी देखिएगा जब ये पीछे वाली दो जो वीडियोज़ हैं आप इनको देख लें, तो ये आपका मुख्तसर सा चैप्टर नंबर 9 है जो मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज़ करवा दिया। उम्मीद है कि ये आपको जो है वो कुछ चीज़ें आपके जहन में बैठ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम जो जितने भी 25 क्वेश्चन हैं उनको अब हम रिवाइज़ करेंगे।